हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवाएं मंत्रों की तरह गूंजती हैं, वहीं स्थित है एक ऐसा धाम जिसे केवल मंदिर नहीं बल्कि साक्षात महादेव का निवास कहा जाता है। ये स्थान है केदारनाथ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के बाद इंसान सिर्फ भगवान को नहीं ढूंढता बल्कि स्वयं को भी पहचानने लगता है। केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये आस्था, तपस्या, त्याग और रहस्यों से भरी एक जीवित कथा है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के उद्गम के पास स्थित है। चार धाम यात्रा में केदारनाथ को सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यकारी धाम माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जितना कठिन है, माना जाता है कि उतनी ही कठिन परीक्षा भक्त की भक्ति की होती है। यही कारण है कि कहा जाता है, महादेव जिसे बुलाते हैं वही केदारनाथ पहुँचता है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव जी को केदार रूप में पूजा जाता है, जो तप, योग और वैराग्य का प्रतीक है। ये वही स्थान है जहाँ शिव संसार से विमुख होकर ध्यान में लीन हुए थे। कहा जाता है कि हिमालय की ये भूमि स्वयं शिव की तपोभूमि है, जहाँ आज भी उनकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। इस धाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भले ही धर्म की स्थापना की हो, लेकिन युद्ध में हुए रक्तपात का बोझ उनके मन से उतर नहीं रहा था। उन्हें लगा कि इतने लोगों की मृत्यु का पाप उन्हें कभी शांति नहीं लेने देगा। तब उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान शिव पांडवों के कर्मों से प्रसन्न नहीं थे और उनसे मिलने से बचते रहे। भगवान शिव नंदी के रूप में हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए केदार क्षेत्र तक पहुंचे। जब शिव को आभास हुआ कि पांडव उन्हें पहचान चुके हैं, तो वे भैंसे का रूप धारण कर भूमि में समाने लगे। भीम ने उन्हें पहचान लिया और भैंसे के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उसी क्षण शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनका पृष्ठभाग वहीं प्रकट हुआ। इसी कारण केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग पूजा जाता है। शिव के अन्य अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और भारत में ज्योतिर्लिंग परंपरा को पुनः स्थापित किया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि मौजूद है, जो इस धाम की आध्यात्मिक शक्ति को और भी गहरा बनाती है। केदारनाथ मंदिर की बनावट अपने आप में एक रहस्य है। यह मंदिर विशाल और भारी पत्थरों से निर्मित है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या जोड़ के आपस में जोड़ा गया है। इतने ऊंचे और दुर्गम स्थान पर इन पत्थरों को कैसे लाया गया, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा प्रश्न है। मंदिर का गर्भगृह इतना सुदृढ़ है कि ये सदियों से बर्फीले तूफानों, भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है। केदारनाथ मंदिर हर वर्ष केवल 6 महीनों के लिए खुलता है। अक्षय तृतीया के आसपास इसके कपाट खोले जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के बाद बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ रहना असंभव हो जाता है। उस समय भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहाँ पूरे शीतकाल में उनकी पूजा होती है। साल 2013 में केदारनाथ ने वो विनाश देखा जिसे आज भी याद कर रूह कांप उठती है। लगातार मूसलाधार बारिश, बादल फटना और मंदाकिनी नदी का उफान पूरे क्षेत्र को बहा ले गया। हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस आपदा का शिकार बने। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार, तबाही और मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था। लेकिन इस विनाश के बीच जो हुआ, उसने आस्था को और मजबूत कर दिया। आपदा के दौरान मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान ने जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को सीधा आघात लगने से बचा लिया। मंदिर को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन उसकी संरचना पूरी तरह सुरक्षित रही। आज इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की दिव्य रक्षा थी।
केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये आत्मिक जागरण का स्थान है। यहाँ पहुंचकर इंसान को अपने अहंकार, अपनी सीमाओं और अपने अस्तित्व का वास्तविक बोध होता है। ये धाम सिखाता है कि भक्ति सुविधाओं में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। बर्फ, ठंड, थकान और कठिनाइयों के बीच जब कोई भक्त महादेव का दर्शन करता है, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। आज भी केदारनाथ हिमालय की गोद में बैठकर महादेव की अमर कथा सुनाता है। ये स्थान गवाही देता है कि जब आस्था अडिग हो, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जो एक बार केदारनाथ आता है, वो केवल दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नई दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद लेकर लौटता है। अगर आप मानते हैं कि केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि अनुभूति है, तो इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। हर हर महादेव।